बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे भी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो 6 GB 128 GB वाले तीन मोबाइल फोन्स के बारे में बात करेंगे। पहले मोबाइल फोन का नाम है टेक्नो का स्पार्क 40, दूसरा स्मार्टफोन है ओनर का X6C और तीसरा स्मार्टफोन है सैमसंग का A07। अब तीनों ही स्मार्टफोन जो है वो डिफरेंट कंपनीज के हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं और तीनों ही मोबाइल फोन में आप लोगों को जो है वो डिफरेंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप लोग जो है वो इन तीन मोबाइलों में से कोई एक मोबाइल फोन खरीदना चाह रहे हैं तो कौन सा मोबाइल फोन जो है वो सबसे ज्यादा सॉलिड है। गेमिंग के लिए कौन सा अच्छा है, कैमरे के लिए कौन सा अच्छा है, उसके बाद नॉर्मल यूजेज के लिए कौन सा अच्छा है, तमाम चीजें मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को तीनों ही मोबाइल फोन के बारे में पता चल जाए कि अगर आप लोग इनमें से कोई एक मॉडल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि हमें कौन सा मोबाइल फोन लेना है। क्योंकि हर बंदे का टेस्ट अलग अलग होता है। कोई मोबाइल फोन गेमिंग के लिए खरीदना चाह रहा होता है, कोई जो है वो अच्छे डिस्प्ले के लिए खरीदना चाह रहा होता है, कोई अच्छे कैमरे के लिए खरीदना चाह रहा होता है। तो भाई मैं आप लोगों को आज डिफरेंस क्लियर कर दूंगा तीनों ही मोबाइल फोनों का। भाई अगर आप लोग इनमें से कोई एक लेना चाह रहे हैं तो वो आप लोग किन किन मकसद के लिए खरीद सकते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टेक्नो स्पार्क 40 की। और इसकी जो लेटेस्ट प्राइस इस टाइम चल रही है मार्केट में वो अराउंड कोई 34,000 से लेकर 36,000 तक चल रही है। पहले इसकी प्राइस कम थी लेकिन इसकी प्राइस अब बढ़ गई है और 34 से 36,000 के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को 6.67 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। आईपीएस पैनल है, 720p की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और प्रोसेसर की बात करें MediaTek का Helio G81 चिपसेट लगाया गया है, 5200 mAh की बैटरी है और बॉक्स में से आप लोगों को 45 वॉट का एक चार्जर देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो भी इस मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया जा रहा है, हर कंपनी इस टाइम हमें इस प्राइस पॉइंट पे आईपीएस पैनल ही प्रोवाइड कर रही है और 720p का डिस्प्ले ही प्रोवाइड कर रही है। तो भाई डिस्प्ले को लेकर कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लोग जो है वो इस डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो भाई आप लोग जो है वो इस बजट इस डिवाइस की तरफ आप लोग जा सकते हैं। प्रोसेसर जो है वो मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है। तो मेरे ख्याल से G81 का चिपसेट 35-36 हजार के प्राइस पॉइंट पे जाके खरीदने की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, लेकिन ये मोबाइल फोन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई लेना ही लेना है तो वो लोग इस मोबाइल फोन को बाय कर सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल फोन मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, ये एक ओवर प्राइस फोन है। इस फोन की कीमत कम से कम 28 से 29 हजार रुपये होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा की इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये फोन आप लोगों को 35 से 36 हजार का मिल रहा है तो एक ओवर प्राइस फोन है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने फोन लेना ही लेना है तो भाई वो लोग इस वीडियो को देख के ना तो एक मॉडल सिलेक्ट कर सके। तो भाई टेक्नो स्पार्क 40 की प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है वो है ओनर का X6C। अब ये स्मार्टफोन जो है ना ओनर ने जब लॉन्च किया था उस टाइम जिसकी डिस्काउंटेड प्राइस थी वो 28,000 रुपया थी। लेकिन अभी प्राइस इंक्रीज के बाद जो इसकी प्राइस चल रही है ना वो 33,000 से लेकर 34,000 रुपए चल रही है। ओनर ने जो है ना इसकी प्राइस कट्ठी 5-6 हजार रुपया बढ़ा दी है। बड़ी अच्छी बात है। कंपनी इस टाइम जो है ना वो सस्ते नशे में टून है और एकदम जो है ना प्राइसेस जो है ना वो 500,000 की बजाय 4-4-5-5 हजार रुपए बढ़ाई जा रही है। और यूजर जो है ना वो मोबाइल फोन को बाय नहीं कर रहा इस वजह से कि भी प्राइस बहुत ज्यादा है। अब इसकी भी सेंस नहीं बनती 33-34 हजार रुपए पे जाके जिस प्राइस पे ओनर X6C सेल हो रहा है। लेकिन अगेन वो लोग के जिन्होंने लेने लेना है उनके लिए ये ऑप्शन बेहतर हो सकती है। अच्छा, ओनर के X6C में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है ना वो 6.7 इंच का एक आईपीएस पैनल है। अगेन 720p की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और अच्छी बात ये ओनर के डिस्प्ले की 1010 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब मैंने ये मोबाइल फोन यूज भी किया है, जो इसकी ब्राइटनेस है एज कंपेयर टू टेक्नो स्पार्क 40 ओनर के X6C की ब्राइटनेस जो है वो काफी बेहतर है। इसका डिस्प्ले टेक्नो स्पार्क 40 से काफी बेहतर है। और उसके बाद हम लोग इसकी इंटरनल्स की बात कर लें, मैं 6 GB 128 GB वाले वेरिएंट की बात करूं आप लोगों से। प्रोसेसर इसमें भी आप लोगों को MediaTek का Helio G81 ही देखने को मिलता है। बैटरी भी आप लोगों को इसमें 5200 mAh की देखने को मिलती है और चार्जर आप लोगों को ओनर के X6C में 35 वॉट का देखने को मिलता है। अब टेक्नो के स्पार्क 40 में और ओनर के X6C में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें आप लोगों को टेक्नो में 45 वॉट का चार्जर मिलता है, ओनर में आप लोगों को 35 वॉट का चार्जर मिलता है। लेकिन इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि भाई इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए तो मैं ओनर को रिकमेंड करूंगा। उसकी वजह यह है कि ओनर का जो सॉफ्टवेयर है ना मैजिक OS 9 एंड्रॉइड 15 एक रियल मैजिक सॉफ्टवेयर है।
इसमें आप लोगों को एआई के बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को दूसरे ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को सैमसंग भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो सॉफ्टवेयर के वाले से अगर मैं चूज करूंगा तो मैं ओनर का X6C चूज करूंगा। डिस्प्ले के वाले से चूज करूंगा तो ओनर का X6C चूज करूंगा, क्योंकि ओनर जो है वो पर्सनली मुझे पसंद है टेक्नो और इन्फिनिक्स की निस्बत। और तीसरे नंबर पे जो मोबाइल फोन है वो सैमसंग का A07 6GB 128GB वाला मॉडल। इसकी भी प्राइस सेम ही है, 35,000 से लेकर 36,000 तक इसकी प्राइस है। और उसके बाद अगर हम लोग इसके डिस्प्ले की बात करें, 6.7 इंचेस का इसका भी आईपीएस पैनल है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है इसका, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यूएफएस 2.2 की आप लोगों को स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। मीडियाटेक का हीलियो G99 चिपसेट है इस मोबाइल फोन में, और 5000 mAh की बैटरी है। और बॉक्स में से आप लोगों को जो है वो कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता, कोई सिलिकॉन केस देखने को नहीं मिलता। और इसकी प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दी, 35 से 36,000 रुपए। अब तीनों ही मोबाइल फोन को अगर हम लोग साथ रखेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अच्छे डिस्प्ले के लिए फोन बाय करना चाह रहे हैं और अच्छे कैमरे के लिए फोन बाय करना चाह रहे हैं, तो यहां पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ओनर का X6C। और अगर आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं, अच्छी गेमिंग के लिए मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं, तो यहां पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सैमसंग का A07। उसकी वजह यह कि सैमसंग में आप लोगों को UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल रही है, और सैमसंग में जो प्रोसेसर है वो इन दोनों से अच्छा है, मीडियाटेक का हीलियो G99। तो गेमिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग इज मच बेटर देन ओनर X6C एंड टेक्नो स्पार्क 40। और उसके बाद जो टेक्नो का स्पार्क 40 है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है कि जो लोग एक बड़ी बैटरी के साथ बड़ा चार्जर चाह रहे हैं, क्योंकि ओनर में 35 वॉट का चार्जर है, टेक्नो में 45 वॉट का चार्जर है। तो भी अगर आप लोग एक ऐसा बंदा है कि जो कहता है कि मुझे एक बड़ा चार्जर चाहिए, तो आप लोग टेक्नो स्पार्क 40 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो भाई कंफ्यूजन क्लियर हो गई है आप लोगों को गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग A07, डिस्प्ले कैमरे के लिए ओनर का X6C। और अगर आप लोग बड़ा चार्जर चाह रहे हैं कि भाई चार्जर जल्दी चाहिए, चार्जिंग जल्दी करनी है, तो उसके लिए आप लोग टेक्नो स्पार्क 40 की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो ये तीनों डिवाइसेस जो है वो इस टाइम जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस नहीं है, ठीक है। और तीनों के मोबाइल फोन को परचेज करने की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा है, ठीक है। प्राइसेस इनकी कम से कम जो है वो 30-31,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि मार्केट का ट्रेंड जैसे आप लोगों को पता है कि हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जा चुका है, तो भाई बहुत सारे लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनको मोबाइल फोन चाहिए होता है और ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत भी है। तो कोई क्वेश्चन हो तीनों मोबाइल फोनों को लेके आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है वो रिप्लाई करता हूं, मैसेज करता भी हूं, और आप लोगों को गाइड भी कर देता हूं। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो से अपने भाई से कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।